सत्य नाम एक ओंकार, परमात्मा एक है। सत्य नाम वो सच्चा नाम है। वाहिगुरु वही सबका गुरु है। उस अनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा सहाय। आप सब पे उसकी कृपा हो। देश दुनिया में जहाँ भी आप लोग हो, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आज 12 जनवरी 2025 प्रकृत पुरुष सिद्धिपीठ आश्रम वाराणसी के साप्ताहिक सत्संग में आपसे हमने कहा था कि बहुत सारे सत्संगियों के और भाइयों के सवाल इकट्ठे हो गए हैं, तो एक दिन हम उसका जवाब देंगे। तो आज हम आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी के रूप में आज साप्ताहिक सत्संग करेंगे हम, और हमारे सत्संगी भाई मनीष कुमार वर्मा सारे सवालों को इकट्ठा किए हुए हैं और एक एक करके वो सवाल पूछेंगे और उसके जवाब जो है देंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रणाम गुरु जी। मैं मनीष कुमार वर्मा आज आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम में सभी सत्संगी भाइयों का स्वागत करता हूं और उन्हें तहे दिल से प्रणाम करता हूं। अब मैं प्रकृति पुरुष सिद्धपीठ आश्रम वाराणसी के साप्ताहिक सत्संग की शुरुआत आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी के रूप में करने जा रहा हूँ। गुरु जी, सबसे पहला प्रश्न है भाई का कि संसार और शरीर जड़ और चेतन से मिलकर बना है। चेतन आखिर है क्या? जड़ रूपी पंच तत्वों की उपज है या इसका कोई अलग अस्तित्व है? गुरु जी, बहुत अच्छा सवाल है। जो नास्तिक हैं वो नास्तिक यही बात कहते हैं, भौतिकवादी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, कि शरीर में जो चेतना है वो पंच तत्वों के विकास का परिणाम है। पंच तत्व जो है एक शुक्राणु से विकसित होते हैं, विकसित होते जैसे जैसे विकसित होते जाते हैं वैसे वैसे चेतना जो है वो भी विकसित होती चली जाती है। तो जो नास्तिक हैं, मार्क्सवादी हैं, लेनिनवादी हैं, तो बहुत से वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि शरीर में जो चेतना है वो पंच तत्वों का विकास है, लेकिन वास्तव में ये अधूरा ज्ञान है। अगर चेतना पंच तत्वों का विकास होती तो पंच तत्व तो प्रकृति में हर जगह है, हर चीज़ को चेतन हो जाना चाहिए, क्योंकि चेतना जितनी जड़ चीज़ें हैं सब चेतन हो जाए। प्रकृति में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पंच तत्व नहीं हो। तो चेतना निसंदेह एक अलग चीज़ है। और आप देखेंगे कि हमारे ही शरीर में चेतना गति भी करती है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी में चली जाती है। जब आप जागते हैं तो आप यहाँ पे आज्ञा चक्र में, जहाँ टीका लगाया जाता है, तो आप जागते समय यहाँ पे रहते हैं, इसीलिए टीका लगाया जाता है कि ये पवित्र स्थान है। और देखिए टीका जो है हमेशा आप देखेंगे नीचे से ऊपर की ओर लगाया जाता है, यानी इसके ऊपर जाओ, जागो, जागो, चैतन्य हो और ऊपर की तरफ जाओ। ऊपर क्या है? समाधि। यानी आप जागते हुए मन से छुटकारा। और गहरी नींद में क्या होता है? सोते हुए मन से छुटकारा। जब आप सुषुम्ना में देखेंगे आँख पलकें झपकती हैं, जब गहरी नींद आती है तो पलकें नीचे की तरफ जाती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, तो आप सुषुम्ना में चले जाते हैं। यहाँ से सुषुम्ना में आ गए, गले तक आते हैं, विशुद्धि चक्र तक, तो स्वप्न वगैरह आते हैं क्योंकि चेतन मन काम करता है। लेकिन जब आप नीचे और नीचे चले जाएंगे रीढ़ की हड्डी में, सुषुम्ना नड़ी में, हृदय चक्र के पीछे, तो हृदय चक्र के करीब जब पहुँचेंगे तो आपको स्वप्न भी नहीं आएंगे, क्योंकि मन पीछे छूट जाता है, मन यहीं रह जाता है। तो देखो, मन से छुटकारा गहरी नींद में भी मिलता है और मन से छुटकारा समाधि में भी मिलता है। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ सहस्रार तक मन साथ रहेगा। सहस्रार के आगे जब आप जाएंगे तो मन से आपको छुटकारा मिलने लगेगा। और त्रिकुटी, जहाँ पे ये
शिखा रखी लोग चुंडी रखते हैं, वहाँ तक जब पहुँचेंगे ब्रह्मरंध्र तक तो मन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। केवल चेतना रह जाएगी, मन पहले ही लीन हो जाएगा। तो मन एक अलग चीज़ है, चेतना एक अलग चीज़ है, और पंच तत्व एक अलग चीज़ है। तो हम चेतना को पंच तत्वों की उपज नहीं मान सकते हैं। चेतना का अपना एक अलग अस्तित्व है और पंच तत्वों का एक अपना एक अलग अस्तित्व है। जी, आशा है कि हमारे भाई को, गुरु भाई को उनका उत्तर मिल गया होगा। गुरु जी, हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि हमारा भला कौन ज़्यादा कर सकता है, जड़ या चेतन? मानव अस्तित्व और जीवन इन दोनों पर ही आश्रित है। बिल्कुल, जड़ चीज़ें जो हैं, हम भोजन ग्रहण करते हैं, अनाज, बहुत सी चीज़ें हम खाते हैं, जड़ होती है। हमारा प्रकृति जो है, प्रकृति को भगवान के अंदर ही सब कुछ माना गया है, लेकिन फिर भी प्रकृति को जड़ माना गया है। तो हमारा सारा जीवन ही प्रकृति के ऊपर आधारित है। पानी नहीं हो तो हम प्यासे मर जाए, भोजन नहीं हो तो भूखे मर जाए। तो जड़ के ऊपर हमारा सारा जीवन आश्रित है। और यहाँ तक कि जड़ को सम्मान देने के लिए जड़ वस्तुओं की पूजा भी की जाती। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा जो वास्तविक कल्याण है वो चेतन ही कर सकता है। जैसे देखो, बहुत से चैतन्य महापुरुष आए और संसार को उन्होंने रास्ता दिखाया है। जैसे देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, तो अंबेडकर जी ने, करोड़ों लोग उन्हें देवता मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने करोड़ों लोगों को उनके जीने के अधिकार दिलाए, मौलिक अधिकार दिलाए। पहले तो बहुत से लोगों को इंसान ही नहीं समझा जाता था। जिनको छोटी जातियों का माना जाता था, उन्हें तो इंसान भी नहीं समझा जाता था। तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अभी देखो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मोदी जी, उन्होंने भी करोड़ों गरीबों का कल्याण किया है। तो चेतन प्राणी जो है, निसंदेह अगर वो महापुरुष है तो करोड़ों लोगों का भला कर सकता है। हमारे कबीर साहब, हमारे गुरु नानक साहब, संत रविदास जी, बहुत से ऐसे संत, मीराबाई, बहुत से संत आए जिन्होंने करोड़ों लोगों को जागृत किया। तो चेतन और जड़ दोनों में देखा जाए तो एक दूसरे के पूरक है। इसीलिए देखो, कहा जाता है कि ब्रह्म में चेतन भी मिला रहता है, जड़ भी मिला रहता है। लेकिन चेतन का एक अपना अलग महत्व है। चेतन हमारा ज़्यादा कल्याण कर सकता है। इसलिए देखो, शरीर को चलता फिरता मंदिर कहा जाता है। और जब आप इस शरीर के साथ किसी भी संत के पास जाते हैं, महापुरुष के पास जाते हैं, तो उससे आप बात करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, और आपका ज़्यादा भला होता है। मंदिर में आप सवाल जवाब नहीं कर सकते, मूर्तियों से बात नहीं कर सकते। वो आपकी न बात सुन सकती है, न जवाब दे सकती है। इसीलिए चेतन निसंदेह ज़्यादा भला कर सकता है इंसान का और इंसानियत का, इसमें कोई संदेह नहीं। जी गुरु जी। गुरु जी, एक तीसरा प्रश्न हमारे भाई का है कि समय, टाइम जिसे बोलते हैं हम, समय क्या है? क्या चेतना समय से परे है? सिखों में एक दूसरे से जब मिलते हैं तो सत्य श्री अकाल उच्चारण के रूप में, जल्दी से आप सुनेंगे तो आपको सत श्री अकाल जी सुनाई दे, लेकिन वास्तविक शब्द है सत्य श्री अकाल। सत्य यानी सत्य है, श्री यानी सर्वशक्तिमान है, और अकाल यानी काल से परे। काल से परे
परमात्मा है और वो सत्य है, सर्वशक्तिमान है। तो देखो, समय के अंदर जितने प्राणी हैं, धरती पर जितने प्राणी हैं, सब समय के घेरे में है, क्योंकि धरती उनको लेके घूम रही है और घूमती हुई धरती ही समय का निर्माण करती है। आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जो घूमे ही ना, चले ही ना, तो वहाँ पे समय काम ही नहीं करेगा। आप धरती पे जितने प्राणी रहते हैं सब समय के घेरे में, क्योंकि धरती घूमती है तो समय चलता है। और कभी भविष्य में अगर धरती घूमना बंद कर दी तो सारा जीवन ही खत्म हो जाएगा, धरती पे जीवन ही नहीं रह जाएगा। तो समय से के अंदर जो है सारे प्राणियों के शरीर विकसित होते हैं, और जो समय से परे है वो एक रस है। आपके शरीर आपका समय के अंदर है, शरीर समय के साथ सब बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, लेकिन एक चीज़ है जो समय से परे है आपके अंदर, वो आपकी चेतना। आप जो है समय के परे हो, लेकिन शरीर आपका समय के अंदर है। जी गुरु जी, सोशल मीडिया से एक प्रश्न आ रहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान में एक रूपता क्यों नहीं है? कोई कुछ मार्ग बताता है तो कोई कुछ बताता है। हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हम किसका मार्ग अपनाएं और हमें क्या करना चाहिए कि हमारी आत्मोन्नति हो। अच्छा सवाल है। बहुत से पंथ हैं, बहुत से धर्म हैं, बहुत से रास्ते हैं। देखो, एक पर्वत है, उस पर्वत पे चढ़ने के लिए चारों ओर रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। तो जो रास्ता आपको सरल लगे उस पे आप चल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य आपका होना चाहिए कि आप पर्वत के ऊपर पहुँचे, यानी कि ब्रह्म प्राप्ति का लक्ष्य होना चाहिए। ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्म का ज्ञान अगर नहीं है तो रास्ते हमारे गलत। तो हमें परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा का अनुभव ये होना चाहिए, हमें आनंद मिलना चाहिए परमात्मा का, हमें उसकी करुणा मिलनी चाहिए, तब हमारी यात्रा जो है वो पूर्ण हो जाती है। और जहाँ तक देखो ज्ञान में एक रूपता की बात है, ज्ञान में भिन्नता रहेगी। जैसे देखो, नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक की पढ़ाई होती है, तो हर एक का अपना अलग अलग महत्व है। आप सबको एक जैसा नहीं पढ़ा सकते हो, आप सबके विकास के अनुसार, बुद्धि के अनुसार ही पढ़ा सकते हो। नर्सरी वाले को पीएचडी का ज्ञान आप नहीं दे सकते हो, और पीएचडी वाले को अगर आप ABCD सिखाएंगे तो हंसने लगेगा। तो ज्ञान में एक रूपता आप संसार में तो संभव नहीं है, लेकिन आप अपने ज्ञान को वहाँ तक ले जाइए जहाँ पे आपको संतुष्टि हो जाए, और जहाँ पे उसके बाद फिर आपको ज्ञान की ज़रूरत महसूस ना हो। और वो ज्ञान जो है आपके भीतर ही है। क्या लीजिए कि संसार का अंतिम ज्ञान आपके अंदर है, अंतिम अनुभूति भी आपके अंदर है, और वो अंतिम ज्ञान आप स्वयं हैं, आपकी चेतना है, और अंतिम अनुभूति भी इसी चेतना के साथ आपको होगी जब आप शरीर छोड़ेंगे। तो संसार में बाहर ज्ञान में भिन्नता रहेगी, नर्सरी स्कूल भी रहेंगे, प्राइमरी स्कूल भी रहेंगे, मिडिल हाई स्कूल भी रहेंगे, इंटर कॉलेज भी रहेंगे, BA रहेंगे, यूनिवर्सिटी रहेंगी, PhD भी रहेगी, सारी पढ़ाइयाँ रहेंगी, तरह तरह के ज्ञान रहेंगे। लेकिन जहाँ तक आध्यात्म की बात है, आपका लक्ष्य होना चाहिए ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म अनुभूति। आपके अंदर आनंद भर जाए, आपके अंदर करुणा भर जाए, तो आप समझिए आपका जीवन धन्य हो गया, फिर किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। गुरु जी, एक हमारे गुरु बहन का एक प्रश्न है
कि जो हम व्रत उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं, और उसको रखना चाहिए क्या? उसको रखने से कोई फायदा होता है? व्रत उपवास का स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्व है। जी। बहुत से लोग वेट बढ़ गया है, मोटापा आ गया है तो व्रत रहते हैं। कई बार डॉक्टर भी कम खाने की सलाह देते हैं या एक समय खाना छोड़ने की सलाह देते हैं, खास करके शुगर के जो मरीज हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से व्रत का महत्व है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, शास्त्री जी, तो उस समय अन्न की कमी थी, उन्होंने भी लोगों को व्रत रखने का सुझाव दिया था, लेकिन अन्न की कमी के कारण, देश में अन्न की कमी थी। और जहाँ तक हम जो व्रत उपवास रखते हैं कि हमारी कामना पूर्ण हो जाए, वो सही नहीं है। कामना की दृष्टि से कि हम ये व्रत रहेंगे तो हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई हठ योग करें, व्रत उपवास को अगर आप हठ योग समझ लें कि नहीं हम व्रत रहेंगे तो हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, वो गलत है। और देखो, व्रत का वास्तव में क्या अर्थ होता है? व्रत का अर्थ होता है संकल्प, कि आप संकल्प लें कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप संकल्प लें कि क्रोध नहीं करेंगे, आप संकल्प लें कि आप संयम से रहेंगे, आप संकल्प लें कि कोई गलती भी करेगा तो हम क्षमा करेंगे, आप संकल्प लें कि हम बीड़ी सिगरेट छोड़ देंगे, आप संकल्प लें कि हम जुआ छोड़ देंगे, आप संकल्प लें कि हम जो है मांस खाना छोड़ देंगे। तो ये सब अच्छे व्रत माने जाते हैं। हालांकि व्रत, ये सब व्रतों के लिए साहस की ज़रूरत होती है। जैसे एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास जाते थे, तो बहुत सी बुरी आदतों के शिकार थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें अणु व्रत यानी छोटा छोटा तुम्हें व्रत लेना है, संकल्प लेना है। मेरे पास जितनी बार आओगे उतनी बार एक एक संकल्प लेना है। आज संकल्प लो सत्य बोलने का। उसने कहा ठीक है महाराज। ऐसे ही वो आता रहा, उसको संकल्प दिलाते रहे कि अब बीड़ी पीना छोड़ दोगे, सिगरेट पीना छोड़ दोगे। इस तरह से उसको 10-12 बार हो गए आते आते, और 10-12 संकल्प ले लिए। फिर एक दिन जब वो आया 11वीं बार, तो महात्मा जी ने कहा कि आज भी कोई व्रत लो, कोई संकल्प लो। तो उसने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि आज ये संकल्प लो कि मैं यहाँ आना छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे बड़ी परेशानी होने लगी। तो कहने का अर्थ ये है कि व्रत लेते लेते भी परेशान हो जाते हैं लोग। अब वो सोचने लगा कि आता हूँ तो एक एक बुरी आदत छोड़नी पड़ती है, इससे अच्छा यहाँ आना ही छोड़ दूँ, तो व्रत से छुटकारा मिल जाएगा। तो वास्तव में जो हम संकल्प लेते हैं उसको पूरा करने के लिए बड़े साहस की ज़रूरत होती है। और व्रत वास्तव में यही है कि हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ें। और दूसरा शब्द है उपवास। तो उप यानी होता है नज़दीक, वास यानी आत्मा के नज़दीक बैठना, परमात्मा के नज़दीक बैठना। तो उपवास तो तभी संभव है जब आप जो है आंख बंद करके ध्यान में बैठेंगे, तभी अपनी आत्मा और परमात्मा के नज़दीक आप बैठेंगे। लेकिन कौन संसार में व्रत रहने वाले हैं जो अकेले में बैठते हैं? आप देखेंगे दिन भर गुस्सा करते रहेंगे, डांटते रहेंगे, मारते रहेंगे, एक दूसरे को गालियाँ भी देते रहेंगे, फिर भी व्रत चल रहा है। तो व्रत उपवास एक कठिन विषय है, उसके लिए साहस होना चाहिए। गुरुजी, एक प्रश्न आया है
कि मैं अपने जीवन में किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखूं ताकि मेरा जीवन खुशी और स्वस्थ से भरपूर रहे। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। आपने संतों के बहुत से दोहे सुने होंगे। तो गुरु महाराज कबीर साहब का आपने एक दोहा सुना होगा कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। इसका अर्थ बहुत गहरा है कि चलती हुई चक्की, कौन सी चक्की? समय की। समय की चलती हुई चक्की को देख करके कबीर साहब बहुत चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं? दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। वो इसीलिए चिंतित है कि समाज के सारे लोग जो है दो पाटों के बीच में पिसे जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दो पाठ कौन से? एक बीता हुआ कल और दूसरा पाठ आने वाला कल। यानी कि कबीर साहब कहते हैं कि आदमी या तो भविष्य को लेकर चिंतित है या जो बीत गया उसको लेकर चिंतित है। यही दो पाठ है, इसी के बीच में वो पिसा हुआ है, पिस रहा है। या तो आने वाले कल की चिंता है या जो बीत गया उसकी चिंता है। इस समय जो चल रहा है उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो अगर इस समय वर्तमान में जो समय चल रहा है उस पर ध्यान दोगे तभी जीवन आपका सफल हो सकता है। बहुत से लोग देखो बीती हुई बातों को याद करते करते बीमार हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। बहुत से लोग विक्षिप्त हो जाते हैं बीती हुई बातों को याद कर के, और बहुत सारे भविष्य को लेके चिंतित रहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। काल्पनिक ताना बाना बुनते रहते हैं और परेशान रहते हैं। दो दोस्त थे और दोनों में एक बार झगड़ा हो गया। दोनों ही शरीर से ठीक ठाक थे, अच्छे भले स्वस्थ। अब दोनों सोचने लगे कि हम लोगों में तो काफ़ी तू मैं हो गया है, एक दूसरे की कॉलर पकड़ लिए, हाथापाई भी हो गई। अब वो बदला लेने के लिए सोचेगा। दूसरा भी यही सोच रहा था कि तू मैं हो गया, हाथापाई हो गई। वो भी बदला लेने के लिए सोचेगा। अब कई महीने तक दोनों परेशान सोच सोच करके कि वो क्या बदला ले सकता है, क्या कर सकता है। तो जो थोड़ा कमज़ोर था तो उसको समझ में आया कि आज चलें, 2 महीने से परेशान है, जो होना होगा हो जाएगा। क्या करेगा, गाली देगा, मार पीट लेगा, लेकिन आज चलें। आखिर बहुत पुराना दोस्त है, गहरा दोस्त है, आज जो होगा देखा जाएगा, चलें। तो उसके घर गया, दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला, स्वागत किया, गले मिला, कहा कि अरे यार, तो मैं भी सोच रहा था आने के लिए। उसने कहा पाले वाले ने कि मैं तो 2 महीने से सो ही नहीं पा रहा हूँ, सोचा तुझसे क्षमा मांग लूँ। कहा अरे मैं भी तो यही सोच रहा था कि तुझसे क्षमा मांग लूँ, बहुत गलती हुई, तू मेरा प्यारा दोस्त है। और दोनों गले मिले, फिर एक हो गए। तो कई बार आदमी खुद ही काल्पनिक भय से ग्रसित रहता है, सोच सोच करके। देखो मन जो है तिल का ताड़ भी बना सकता है, कहते हैं ना राई को पर्वत करे, और पर्वत को राई भी कर सकता है, बड़ी चीज़ को छोटे में भी बदल सकता है। तो हमेशा वर्तमान में चलना चाहिए और साक्षी भाव में अपने को परमात्मा का, गुरु का सेवक समझ के काम करो संसार में। तो इससे आपका अहम मिटेगा और ब्रह्म अनुभूति में मदद मिलेगी कि मैं एक परमात्मा का सेवक हूँ और संसार में
हमेशा वर्तमान में चलो और साक्षी भाव में रहो कि आप जो है शरीर के अंदर विद्यमान है, सब कुछ देख रहे हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, शरीर को भी, संसार को भी, और शरीर के संबंधियों को भी। जीवन का श्रेष्ठ मार्ग। जी गुरु जी, हमारे गुरु बहन का एक प्रश्न है कि पति और परमेश्वर में से किसका कहना मानना चाहिए, किसकी बात सुननी चाहिए, पति की या परमेश्वर की? एक लोकगीत गाते हैं बिहार में कि सब कुछ करें सैया और बहुरिया गीत गावे गोसैया के। मतलब सब कुछ तो पति कर रहा है और वो जो है परमात्मा की गीत गा रही है। तो पति परमेश्वर एक शब्द जो है, जैसे देखो बहुत से जो आस्तिक हैं, बहुत से प्रधानमंत्री आए, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, तो उन्होंने बहुत से ऐतिहासिक काम किए। पहले भी लोग आए, क्यों नहीं किए? तो जो महापुरुष हैं वो अपने समय में आते हैं, बहुत कुछ करते हैं, संसार को बहुत कुछ नया दे जाते हैं। उन्होंने करोड़ों लोगों को घर दिए, करोड़ों लोगों को शौचालय दिए। परमात्मा तो पहले भी था, पहले क्यों नहीं मिला उन्हें? तो कोई भी चैतन्य महापुरुष संसार में आता है तो बहुत से लोगों का भला करता है, और वो वास्तव में परमात्मा का साक्षात अवतार है, कोई भी महापुरुष। तो पति परमेश्वर है अगर उसके आचार विचार अच्छे हैं। क्योंकि देखो, आत्मा, अगर कोई पति दारू पीता है, जुआ खेलता है, तो जाहिर सी बात है दुष्ट आत्मा है, पापात्मा है। लेकिन वही किसी अगर साधु संगति में चला जाए तो उसको धीरे धीरे ज्ञान मिलता है, जीवात्मा होने का बोध मिलता है। पापात्मा दुष्ट आत्मा से जीवात्मा हो जाता है, और संगति मिले तो महात्मा हो जाता है। अब महात्मा होने के बाद गुरु के बताए अनुसार ध्यान करता है, समाधि करता है, तो परमात्मा हो जाता है। तो पति परमेश्वर जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो इसीलिए कि पति परमेश्वर हो सकता है, संभावना है, पति के परमेश्वर होने की संभावना है। अगर कोई संत महात्मा मिल जाए तो उसको पापात्मा दुष्ट आत्मा से धीरे धीरे जीवात्मा महात्मा बनाते हुए परमात्मा का बोध करा सकता है कि तुम परमात्मा हो। और पति को परमेश्वर इसलिए भी कहा जाता है कि पति धीरे धीरे महात्मा हो, परमात्मा होने का बोध प्राप्त करे, और पत्नी को भी वो अनुभव कराए, पत्नी को भी वो अनुभव कराए। तो पति परमेश्वर अपने आप में एक गंभीर शब्द है, भारी शब्द है। अगर पति जो भी वफादार है पत्नी के प्रति, ज्ञानी है, निसंदेह पति परमेश्वर, अगर वो आत्मज्ञानी है तो निसंदेह वो पति परमेश्वर है। जी गुरु जी, एक भाई का प्रश्न है कि दीक्षा क्या होती है? क्या बिना दीक्षा लिए आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती है? दीक्षा क्या होती है पहले इसको समझ लेना चाहिए। दीक्षा शब्द बना है दीक्षित से, दीक्षित यानी संस्कारित। तो मन के लिए दीक्षा की जरूरत पड़ती है। दीक्षा के समय मन को ही एक संत द्वारा संस्कारित किया जाता है, अच्छे संस्कार मन में डाले जाते हैं। तो दीक्षा का अर्थ ही है कि मन जो है दीक्षित होता है, मन ही दीक्षा लेता है। और जहाँ तक
सवाल ये है कि अधिकतर लोगों के लिए दीक्षा जरूरी होती है किसी न किसी संत महात्मा की, क्योंकि कई जन्म का बिगड़ा हुआ मन है और लोगों को ज्ञान भी नहीं है, सत्य क्या है असत्य क्या है, विवेक जागृत नहीं है। तो विवेक की जागृति के लिए और भीतर वैराग्य पैदा हो, इच्छाएं कम हों, कम इच्छाएं पूरी भी हों, इसके लिए किसी न किसी संत महात्मा का सानिध्य जरूरी है। वस्तुतः संत महात्माओं के सानिध्य को ही दीक्षा शब्द कहा जाता है। मन उससे दीक्षित होता है, मन के अंदर अच्छे संस्कार आते हैं, मन के अंदर गुरु की शक्ति पैदा होती है और उसी के द्वारा मन जो है संसार सागर को पार भी कर लेता है। क्योंकि देखो, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति भी दिलाता है। मन ही किसी चीज़ से बांधता भी है और मन ही जो है मोक्ष भी दिलाता है। आप की इच्छा हो रही है कि कोई स्वादिष्ट चीज़ खाएं, और जब खाते जाते हो मन बड़ा प्रसन्न होता है, मन को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब मन कहता है अब रस रहने दो। तो देखिए, मन ही इच्छा भी पैदा किया, मन ही मोक्ष भी पैदा किया। इसीलिए कहा जाता है कि मन ही बंधन का कारण भी है, मन ही मोक्ष का कारण भी है। तो गुरु की संगति अधिकतर लोगों के लिए आवश्यक है। कुछ ऐसे जीव जो कई जन्म से साधक हैं, कई जन्म से साधना करते आ रहे हैं, जिनकी इच्छाएं कम हैं या लगभग नहीं के बराबर हैं, तो वो कई जन्म से दीक्षा ले चुके हैं, कई जन्म से संस्कारित हैं। इस जन्म में अगर दीक्षा नहीं भी लेते हैं तो भी संसार सागर से पार हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। लाखों में आपको इक्का दुक्का मिलेंगे, कब मिलेंगे। अधिकतर लोगों के लिए दीक्षा जो है वो आवश्यक है। जी गुरु जी, हमारे भाई और बहनों का प्रश्न देखते देखते मेरे मन में भी एक प्रश्न आया है जी कि गुरु जी, कई लोग बोलते हैं कि मूर्ति पूजा करना, तिलक लगाना ये बाह्य आडंबर है। क्या इसको बाह्य आडंबर कहना उचित है? देखो, प्राथमिक कक्षाओं में स्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, पहले पटरी का इस्तेमाल होता था, जी। लेकिन आगे चल करके वो छूट जाता है। फिर पटरी की ज़रूरत नहीं होती है, स्लेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब हम पूजा पाठ का प्रारंभ करते हैं तो किसी मूर्ति से भी हो सकता है, कोई मंत्र से हो सकता है, किसी ग्रंथ से हो सकता है, लेकिन उसके आगे भी बढ़ना चाहिए। वैसी को सब कुछ मान लेना, वहीं रुक जाना, वो सही नहीं है। उसके आगे भी अभी और रास्ते हैं। जैसे देखो, प्राइमरी क्लास होती हैं, फिर उसके बाद मिडिल है, फिर इंटर है, फिर उसके बाद बीए में है, फिर पीएचडी तक है, चलता रहता है। तो ज्ञान का कोई अंत नहीं है। हमें जो है सगुण से निर्गुण की ओर जाना है। अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें बुराई नहीं है। बुराई इस बात में है कि हम आगे न बढ़ें। हमें आगे भी बढ़ना है। उसके आगे क्या है ये भी हमें जानने की कोशिश, जो हम कर रहे हैं उसके आगे क्या है ये भी हमें जानना चाहिए। और जैसे 5वीं तक कोई बच्चा पढ़ा है तो 6ठी क्लास में क्या है, कौन सा ज्ञान 6ठी क्लास में तो जाएगा तभी उसको ज्ञान मिलेगा। जी। ऐसे ही किसी भी संत महात्मा के पास आप जाते हैं तो अंतिम ज्ञान क्या है इसका जो है हमें अनुभव होता है। और बाकी जो पूजा पाठ देखो करते हैं, नहीं करने वालों से बेहतर है। जो कुछ नहीं करते हैं, खाली खाते सोते हैं, जिनका जीवन पशुवत है, उनसे वो करोड़ों गुना बेहतर है जो कुछ न कुछ पूजा पाठ करते हैं। लेकिन उसके आगे क्या है इसको जानने के लिए उनको संत संगति करना चाहिए। गुरुजी, आज का अंतिम प्रश्न है जो एक भाई ने सोशल मीडिया के जरिए पूछा है, नामापराध क्या है? क्या इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति में कोई बाधा पैदा होती है? देखो,
नामा अपराध का अर्थ होता है कि किसी संत से हमने दीक्षा लिया और उस संत की हम निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, इसको बोलते हैं नामा अपराध। तो देखो, जितने भी हमें जीवन में गुरु मिलते हैं सबका हमें अपना अपना महत्व है। नर्सरी वाले का भी महत्व है, प्राइमरी वाले गुरु का भी महत्व है, मिडिल क्लास, हाई स्कूल, इंटर, कॉलेज, पीएचडी कराने वाले, सबका अपना अपना महत्व है। इसीलिए हमें सारे गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। कहीं भी मिले तो विधिवत उन्हें प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। अपने भीतर अहंकार कभी नहीं पालना चाहिए, ईगो नहीं पालना चाहिए। और जहाँ तक नाम अपराध की बात है, तो किसी संत से दीक्षा लिए फिर उसको आप झगड़ा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कोस रहे हैं, इसको नामा अपराध बोलते हैं। देखो, नाम परमात्मा का नाम होता है और कई बार नामा अपराध हो जाते हैं तो गुरु भले ही क्षमा कर दे, गुरु तो दयालु है। कोई भी संत जो अपने में रमे रहते हैं, तो ब्रह्मलीन संत सब दयालु होते हैं। वो शिष्य गुरु का अपमान भी कर दे, झगड़ा झंझट भी कर ले, मारपीट भी कर ले, तो भी उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि वो परमात्मा की क्षमा से नहीं बच पाता है और उसको परेशानी जो है झेलनी पड़ती है। आप अगर रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे प्रसंग मिलेंगे कि गुरु ने क्षमा कर दिया, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। तो गुरु तो दयालु होते ही हैं। गुरु का काम ही है दया करना, ज्ञान देना। क्योंकि गुरु को करुणामय कहा जाता है, आनंदमय कहा जाता है। तो गुरु का काम ही है आनंद देना, करुणा करना, दया करना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आशा है कि हमारे सभी गुरु भाइयों और बहनों को उनके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। और मैं मनीष वर्मा, सिद्धपीठ आश्रम, कंदवा, चितईपुर, वाराणसी से सभी गुरु भाई बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम। आज इतना ही। अनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा सहाय। आप देश भर में, दुनिया में, जहाँ कहीं भी हो, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। उस परमात्मा की दया आप पे हो, वो हमेशा आपकी सहायता करे। अनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा सत्य।